नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो बहुत बहुत स्वागत है इस नए एपिसोड में आपका। लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो, जिसमें हम रियल एस्टेट से जुड़ी हर बात आपको बताते हैं। आपके सवालों के जरिए कुछ और आपकी समस्याओं के समाधान करने की कोशिशें भी होती हैं और ढेर सारी बातें होती हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में रियल एस्टेट को लेकर क्या कुछ हो रहा है। तो आज भी यही सब करेंगे। हमारे साथ हैं आज के हमारे मेहमान, प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए आशीष जी के साथ बातचीत शुरू की जाए। वैसे तो आशीष जी, सबसे पहले बात बेंगलुरु की मैं कर लूँ आपसे, क्योंकि आप वहीं से हमसे जुड़ते हैं और इस वक्त स्थिति जो है बेंगलुरु की, हर तरफ पानी ही पानी। तो क्या बड़े शहरों में अब ये समस्याएं होने लगी? क्योंकि मामला रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए सवाल मौजूद बनता है कि हम देखते हैं कि अक्सर बॉम्बे में हम कई साल पहले देख चुके हैं, लेकिन अब अमूमन हर उस बड़े सिटी में जिसमें बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ, ये तस्वीरें आम हो चली कि अगर थोड़ी भी बारिश ज्यादा हो जाए तो शहर जो है वो तालाब बन जाता है। विपिन जी, एक डिबेट जो हम इस डोमेन में है और सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो एक डिबेट होती है कि क्या मुंबई गुड़गांव के जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो डिजर्व करते हैं जिस प्राइसिंग पे वो हैं। वो डिबेट एक अनएंडिंग डिबेट है। वो कहाँ से चालू होती है कि आप देखिए, न्यूयॉर्क बिजनेस सेंटर है, सिंगापुर बिजनेस सेंटर है, तो वो सबसे टॉप प्राइस सिटीज हैं। तो इसी हिसाब से मुंबई, दिल्ली वगैरह बिजनेस सेंटर्स हैं एक बड़े देश के। तो इनके प्राइसिंग कोई ये नहीं रिलेट कर पाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज इन उन शहरों में मिल रही हैं वो शायद हमारे देश में नहीं मिल रही है। तो ये एक डिबेट है, ये अनएंडिंग डिबेट है। और आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल सच है। 100 करोड़ की आबादी का एक देश, जिसमें सिर्फ 4 या 5 शहर अगर आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इन्हीं शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ इंप्लॉइज इसी शहरों में रह रहे हैं और इनका आगमन चालू ही रहता है। तो अनलेस एंड अनटिल हम अपने कई शहरों को मतलब विकसित करें और उनमें भी बिजनेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, तब तक ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है और ये बढ़ेगी। अब दिल्ली एनसीआर एक एक्सपेंडिंग सिटी है, उसके साथ नोएडा, गुड़गांव और फर्दर और सिटीज जुड़ते जा रहे हैं। तो इन अ वे वो एरिया, आई होप इन नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इवन सा हो जाएगा। सिमिलरली जो मुझे बैंगलोर का दिखता है कि बैंगलोर हैज टू एक्सपेंड। एयरपोर्ट ऑलरेडी काफी दूर है, एयरपोर्ट के बियॉन्ड शहर देवनहल्ली वगैरह बनने की जरूरत है। देवनहल्ली में बहुत रियल एस्टेट एक्टिविटी है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी अभी नहीं। तो वो भी एक पूरा ये जो सर्कमफ्रेंस है ये बने, तब जाके हम उस स्टेट पे आ सकते हैं कि पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, घर और फैसिलिटीज सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तब जाके आप प्रेशर कम कर सकते हैं शहरों पे। अदरवाइज तो ये जो आप बेंगलुरु में देख रहे हैं, ये हर शहर में, अगर मैं आज कहूँ कि दिल्ली में इतनी बारिश हो जाए जो बैंगलोर में पिछले एक हफ्ते में हुई है, तो आप इमेजिन करिए कि वहां पे क्या होगा। रेन डेफिसिट है इस समय, तो एनसीआर में तो आप इस तरह के नजारे नहीं देख पा रहे हैं। पर अगर समझिए बेंगलुरु में जो एक एक रात में जो बारिश हो रही है वो शायद पूरे एक हफ्ते में दिल्ली में होती है। राइट। तो ये काफ़ी पेनफुल है वो तस्वीरें जो हमने बेंगलुरु में देखी, और ये सच है हमारे महानगरों का। और आशीष जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे एक्सप्लेन किया।